हाय दोस्तों, मैं राजू और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल। आज हम एक हाई पावर मिनी इन्वर्टर सर्किट बनाने वाले हैं जिसे कि आप यूज करके बहुत सारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इससे आप एलईडी जैसे छोटे मोटे उपकरण इससे चला सकते हैं और इसे चलाने के लिए हमको मात्र 3 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो हमें चाहिए एक मॉसफेट। तो आप देख सकते हैं मैंने एक ये एन चैनल मॉसफेट ले लिया जिसका नंबर है P55NF06। एक एन चैनल मॉसफेट है, इसकी जगह आप Z44N भी ले सकते हैं। तो मैंने ये 2 मॉसफेट ले लिए हैं और इसके साथ ही हमें चाहिए हीट सिंक, क्योंकि ये जो गर्म होगा तो इसे ठंडा रखने के लिए हीट सिंक की ज़रूरत रहने वाली। तो मैंने हीट सिंक ले लिया है। तो जो पुराने सर्किट थे उससे मैंने ये 2 हीट सिंक निकाल लिए हैं। तो इस पर हम इस तरह से मॉसफेट को कस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे लगा के स्क्रू लगा देंगे ताकि ये जब वर्किंग में आ जाए तो ये हीट हो जाएगा, तो इसे ठंडा रखा जा सके। तो हम इसे फटाफट से इसे स्क्रू लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हीट सिंक पे हमने मॉसफेट को लगा लिया है। तो दोनों मॉसफेट को इस तरह से मैंने लगा लिया है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे बना लेना है। अब हमें चाहिए 2 रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है 330 ओम, जो कि मैंने हाफ वैट। अब हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन के लिए आप देख सकते हैं गेट, ड्रेन और सोर्स, इस तरह से इसका पिन आउट है। अब हम इसका जो कनेक्शन करना है, इसके गेट से इसका ड्रेन और इसके गेट से इसका ड्रेन, इस तरह से हमें कनेक्ट करना है। तो पहले मॉसफेट के गेट से हमें ड्रेन को कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमने इस तरह से दोनों मॉसफेट को कनेक्ट कर दिया है और दूसरा रेजिस्टेंस भी हम उसी तरह से लगा लेंगे। पहले मॉसफेट का ड्रेन और दूसरे मॉसफेट का गेट, इस तरह से हम इसे आपस में कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें ये 330 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन होने वाला है। अब हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम थोड़ा इस तरह से मोड़ लेंगे। तो देख सकते हैं आप इस तरह से मैंने इसे बना लिया है और इसका जो सोर्स है इसे हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। अब हम नेगेटिव को इसे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। अब हम एक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफार्मर लेंगे जो कि मैंने एक पुराने इन्वर्टर सर्किट से निकाला है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का एक है। इसकी जो पिन है ज़्यादा है, ये पहले 3 पिन एक है और 2 पिन एक है और 2 पिन एक है। तो 12-0-12 ट्रांसफार्मर की तरह ही वर्क करता है। अब हम इसे आपस में कनेक्ट कर देंगे। जो पहले 3 ले गए इसे हम एक साथ जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम एक वायर का टुकड़ा लेंगे और जो पहले 3 ले गए इसे आपस में हम कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारा ये 12 वोल्ट का एक लूप बन जाएगा। तो इस तरह से हमें इसे कनेक्ट कर देना है। तो मैं फटाफट से इसके शोल्डर कर देता हूं। अब हम जो दूसरे बीच में 2 लेग है इसे आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये मैंने दोनों लेग को आपस में कनेक्ट कर दिया है, जो कि हमारा 0 वोल्ट बन जाएगा। और जो लास्ट वाले 2 लेग है इसे हमें आपस में कनेक्ट कर देना है। तो अब यह हमारा 12 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमारा ये ट्रांसफार्मर 12 वोल्ट का बन जाएगा। अब हम इसके कनेक्शन करने वाले हैं। तो कनेक्शन करने के लिए मैंने इस तरह का एक वायर ले लिया है जिससे मैंने सिरे पर गोल बना दिया है। इस तरह से हम पहले 12 वोल्ट की जगह पर इसे कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब जो दूसरा वायर मैंने वैसे ही बना के रखा है उसे भी हम लास्ट वाले 12 वोल्ट पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे 12 और 0 बीच में खाली रहेगा। तो इस तरह से हम इसे बना के ले लेंगे। अब हम इसे मॉसफेट पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो मॉसफेट पे कनेक्ट करने के लिए हम जो मॉसफेट पे स्क्रू लगाया था उसे निकाल लेंगे। तो फटाफट से मैं इसे निकाल लेता हूं। और जो स्क्रू निकालने के बाद हमें जो हमने वायर लगाया था, जिसे राउंड बनाया था, उसे हमें स्क्रू लगा के मॉसफेट पे इस तरह से लगा लेना है। तो आप देख सकते हैं ये अब हमारा इस तरह से कनेक्शन हो जाएगा, जिससे कि ये 12 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा, जिससे एक मॉसफेट कनेक्ट हो गया। अब दूसरे मॉसफेट पर भी हम उसी तरह से स्क्रू लगा के इसे टाइट कर लेंगे। तो ये अब हमारा कनेक्शन मॉसफेट से हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिंपल कनेक्शन है, इस तरह से आपको
बना लेना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए मॉस्फेट हीट सिंक। तो इस तरह से अब ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसके वायरिंग करने वाले हैं। तो नेगेटिव हमने पहले ही जोड़ दिया था। अब हम जो इसका आउटपुट है इससे हम डायोड लगाने वाले हैं। तो मैंने हाई फ्रिक्वेंसी वाला डायोड ले लिया है जो कि BY299 है। आप चाहे कौन सा भी हाई फ्रिक्वेंसी वाला डायोड ले सकते हैं। तो इसे अब हम आउटपुट पे कनेक्ट करने वाले हैं। जो ट्रांसफार्मर की जो दूसरी साइड में जो 2 लेग निकली है वो आउटपुट के लिए है, उससे हम इस तरह से डायोड लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे पॉजिटिव नेगेटिव की लगा दिया है। उसी तरह से हम इसे उल्टा दूसरा डायोड लगा देंगे। तो आप हमें इसे एक तरह से भी एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से 2 डायोड को लगा लिया है। इस तरह से हमें लगा लेना है और दूसरी साइड भी इसी तरह से डायोड को लगा लेना है। तो फटाफट से मैं दोनों साइड में डायोड लगा लेता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसके कनेक्शन कर दिए हैं। अब जो हमने दो डायोड लगाए थे उसे अब हम नेगेटिव आपस में कनेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जो नेगेटिव इसका सिरा है इसे हमें इस तरह से आपस में कनेक्ट कर लिया है। और जो इसका पॉजिटिव सिरा है इसे अब हम एक वायर का टुकड़े के साथ इसे कनेक्ट करने वाले हैं। तो मैं एक वायर का टुकड़ा ले लेता हूं और इसे हम डायोड पे इस तरह से आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से अब ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे शोल्डर कर दिया है। इस तरह से अब हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर बन के रेडी हो गया है। अब हम इसके बीच में अब हम एक कैपेसिटर लेने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 222 kV का है। ये डिस्क सिरेमिक कैपेसिटर है, इसे अब हम यूज करने वाले हैं। तो इसका जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, इससे हम अब कैपेसिटर लगाने वाले हैं। तो इस तरह से इसका ये हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे लगा लिया है। इस तरह से अब हमारा ये कनेक्शन हो गया है। अब हम जो पॉजिटिव का कनेक्शन रहा था उसे अब हम ट्रांसफार्मर पे इस तरह से लगा देंगे। तो अब हमारा ये बैटरी कनेक्शन हो गया है पूरी तरह से। तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये नेगेटिव पॉजिटिव का कनेक्शन हो जाएगा। अब हम इसका आउटपुट के लिए एक वायर लगा लेंगे। तो मैंने एक वायर का टुकड़ा ले लिया है, इसे हम अब कैपेसिटर के दोनों लेग पे इस तरह से कनेक्ट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप मैंने एक वायर का टुकड़ा लगा लिया है और दूसरे वायर का टुकड़ा भी हम कैपेसिटर की दूसरी लेग पे मतलब डायोड के नेगेटिव पे इस तरह से लगा लेंगे। तो अब हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है। अब हम एक होल्डर लेंगे हमें चेक करने के लिए। तो हम जो वायर लगाया था आउटपुट में इसे हम अब इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे होल्डर लगा लिया है ताकि हमें इसे एक बल्ब लगा के चेक करने में आसानी हो जाए। तो इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया है। अब हम इस पे एक लोड लगा के देखेंगे कि ये ऑन होता है कि नहीं। तो इसे चलाने के लिए मैंने 200 वोल्ट का 9 वाट का एलईडी बल्ब ले लिया है। इसे अब हम पहले लगा के चेक करेंगे कि ये ऑन होता है कि नहीं। तो इस तरह से मैंने इसे पूरी तरह से अभी बना लिया है। अब हम इसका टेस्टिंग करेंगे। तो मैंने पहले एक 3 वोल्ट की बैटरी ले ली है जो कि लिथियम सेल है। तो आप देख सकते हैं 3.7 वोल्ट की ये बैटरी है। इसे अब हम कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है तो ये बल्ब आसानी से ग्लो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 3.7 वोल्ट पे आराम से 220 वोल्ट एसी पे वर्क कर रहा है और बहुत ही अच्छी तरह से ये एलईडी ग्लो हो रहा है। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है और इसकी रोशनी भी बहुत ही बढ़िया दे रहा है। अब हम एक 2 बैटरी लगा के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ब्राइटनेस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम इसे बड़ी बैटरी लगाएंगे और 100 वाट का बल्ब लगा के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे इसे कनेक्ट किया तो मैं इसे कनेक्शन कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन होके ऑफ हो गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एम्पेयर खींच रहा है। तो ये वायर बहुत ही गर्म हो रहा है। तो ये वायर अभी इस पर नहीं चलने वाली क्योंकि बहुत ही पतली वायर है। तो इसे हम वायर बदल के देखेंगे। तो मैंने मोटी वायर ले ली है जो कि 1 mm की है। इसे अब हम उसी जगह पर कनेक्ट करने वाले। तो पॉजिटिव को हम ट्रांसफार्मर के बीच वाली लेग पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और जो इसका नेगेटिव है इसे हम मॉस्फेट पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसका कनेक्शन कर दिया है और अब हम इसे टेस्टिंग करने वाले हैं।
तो टेस्टिंग करने के लिए मैंने वही 12 वोल्ट की बैटरी है, इसे अब हम यूज करेंगे। तो इसे हम कनेक्ट करके देखेंगे कि अभी क्या होता है। तो मैंने ये वायर ले लिया है और बैटरी को पॉजिटिव का कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव को भी हम कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑन हो गया है, लेकिन ऑन होने के साथ ही ये मॉस्फेट भी उड़ गया है। तो इसका मतलब है कि इसे आप ज़्यादा लोड नहीं चला सकते। तो देख सकते हैं जैसे हमने बनाया था मिनी इन्वर्टर सर्किट बहुत ही अच्छे तरह से वर्क कर रहा है। इससे आप छोटे मोटे उपकरण चला सकते हैं, लेकिन इसे ज्यादा लोड नहीं चला सकते हैं। तो यह मिनी इन्वर्टर है, इसे हाई पावर मिनी इन्वर्टर बनाकर आप हाई फ्रिक्वेंसी पर वर्क करता है। तो इसे बनाकर आप छोटे मोटे उपकरण इससे चला सकते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कोई सुझाव हो या कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट जरूर करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।